आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, जो कि हम एक सीरीज के माध्यम से शुरू किए हैं और इस समय आप 2011 के सेट्स देख रहे हैं। इससे पहले भी 2020, 2022, उसी तरह से आप 2015, 2016 इस तरह से करके आप बहुत सारे सेट्स जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, जिसमें आपको सेंटेक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको स्पॉटिंग एरर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और कुछ और क्वेश्चन पे नजर डालते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जो समस्या है वो यूनिवर्सिटी को लेकर के है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है यू से स्टार्ट होता है, यानी कि य से स्टार्ट होता है, और य से स्टार्ट होने की वजह से ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड जब रिप्रेजेंट करता है तो फिर आयन का प्रयोग ना करके आप इसकी जगह पे ए का प्रयोग कीजिए। नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सेंटेंस हो जाएगा सही। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हम बहुत दिनों से जो है सेंटेक्स से संबंधित स्पॉटिंग एरर को देख रहे हैं, जो क्लास 12 में यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। तो उसको जो है हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो है सॉल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विपिन इज राहुल्स ओल्डेस्ट ब्रदर। देखिए ये थोड़ा नया है। इसमें जो समस्या है, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाए तो उसके साथ कोई नाउन के साथ एपोस्ट्राफी जोड़ के प्रयोग नहीं किया जाता है। एपोस्ट्राफी का हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम ऑफ कहते हैं, तो ऑफ का प्रयोग करके इसको घुमा करके हम बना सकते हैं। जैसे देखिए, इसको अगर बनाना है तो लिख सकते हैं विपिन, विपिन इज द ओल्डेस्ट ब्रदर ऑफ राहुल। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। विपिन इज द ओल्डेस्ट ब्रदर ऑफ राहुल। होता क्या है कि राहुल इस तरह से एपोस्ट्राफी एस का प्रयोग फिर जो है उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, फिर नाउन का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, द के बाद आपको सुपरलेटिव फ्रेश दिख रहा है, तो इस तरह से जो है आपको यूज करना है। तो एपोस्ट्राफी के यूज से आप बचिए, एपोस्ट्राफी एस के यूज से बचिए, आप उसकी जगह पे उसका ऑप्शन आप का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिल्क इज मोर प्रिफरेबल देन कॉफी। प्रिफरेबल का मतलब भी होता है एक से बढ़कर दूसरे को लाइक करना। तो मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ से देन का प्रयोग हटा करके, और प्रीफर हो चाहे प्रिफरेबल हो उसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, यहाँ से देन हटेगा, टू आएगा, और यहाँ से मोर हटेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। मोर के बाद मोर एकदम डिलीट ही हो जाएगा, खत्म, रिमूव। ठीक है ना, इसको रिमूव कीजिए यहाँ से, और देन को हटा करके इसी जगह पे टू लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 रुपीज आर नॉट अ बिग सम दिस डेज। अगर देखिए इधर देखिए, अ बिग सम दिस डेज, अ बिग सम कोई बड़ा डील नहीं है आजकल। 100 रुपए पे, 100 रुपये का कोई बहुत ज्यादा आज का महत्व नहीं है। अ बिग सम, तो इधर जो प्रेडिकेट जो, अच्छा देखिए आप सेंटेंस लिखते हैं, दे आर फ्रेंड और ही इज फ्रेंड्स। बेकार लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बैलेंस होना चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रेडिकेट भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स करना पड़ेगा। अगर आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इधर फ्रेंड्स लिखना गलत हो जाएगा, इसकी जगह पे फ्रेंड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड से भी पता चलता है कि एक आदमी की बात हो रही है, फ्रेंड से भी पता चलता है कि एक से ज्यादा आदमी की बात हो रही है। तो अ बिग सम से हमको पता चल रहा है कि 1 यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, 1 यूनिट की बात हो रही है। जब 1 यूनिट की बात हो तो फिर जो है ये सिंगुलर यूज कीजिए। ठीक है ना, बात समझ में आई? 100 रुपीज और नॉट अ बिग सम। अ बिग सम को देखकर हम पकड़ लिए कि बात 1 यूनिट की हो रही है, और जब 1 यूनिट की हो रही है तो फिर एक ही यूनिट के लिए सिंगुलर
वर्ब का प्रयोग होता है तो सिंगल वर्ब लगा देंगे। बहुत सारे बच्चे इस रुपीज को देखकर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर रुपीज लगा हुआ है तो फिर आर ठीक है, आर बिल्कुल रुपीज लगा हुआ है ठीक होना चाहिए, लेकिन प्रेडिकेट भी तो बैलेंस बनाना चाहिए। ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इकाई को प्रकट कर रहा है, तो एक इकाई को प्रकट कर रहा है तो फिर आर कैसे लगा देंगे आप, इज का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर शर्ट इज इंफीरियर देन माइन। देखो जितनी भी डिग्री होती है ना, लैटिन डिग्री होती है, जैसे सुपीरियर होता है ना, सुपीरियर जैसे जूनियर होता है, इंफीरियर होता है, प्रायर होता है, तो उस स्थिति में जो है आप इधर देन की जगह टू का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कभी भी लैटिन डिग्री यूज हो, वो आमतौर पर लैटिन डिग्री ना आई ओ आर को समाप्त होती है, ठीक है, तो आई जब भी लैटिन डिग्री आए तो देन की जगह पे टू का, नॉर्मल डिग्री होगी तो देन का प्रयोग ठीक है, लेकिन अगर लैटिन डिग्री हो तो आप टू का प्रयोग करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सिंपल सा रूल होता है, सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि बीच में बिफोर आता है और बीच में ही आफ्टर भी आता है। तो बिफोर आए और आफ्टर आए तो बिफोर के जो बाद सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और आफ्टर के बाद जो आता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। और जो बिफोर से पहले आता है वो जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, और जो आफ्टर से पहले आता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इस कंसेप्ट को याद रखिए, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए बिफोर का प्रयोग किया है, तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है, रिच से पता चल रहा है, और बिफोर से पहले भी एक टेंस दिख रहा है, एक सेंटेंस दिख रहा है जो कि हमको ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही दिख रहा है। जबकि सीक्वेंस ये चाहिए कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, सही है कोई दिक्कत नहीं। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर ट्रेन के बाद आपको हैड लगाना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। होता क्या है कि जब दो बीती हुई घटना एक ही सेंटेंस में आए तो जो घटना पहले बीतती है उसको पास्ट परफेक्ट में बताते हैं, जो घटना बाद में बीतती है उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। ये जो है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का मिला हुआ स्वरूप है। तो इसलिए आपको ट्रेन से पहले हैड लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस कह रहा है कि जब द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन जो है शुरू हो चुकी थी, बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि स्टेशन वो बाद में पहुंचा है, ट्रेन पहले ही चालू हो गई थी। तो ट्रेन पहले चालू हो गई थी तो पहली घटना है, और स्टेशन बाद में पहुंचा है तो दूसरी घटना है, तो पहली घटना पास्ट परफेक्ट में बनेगी और दूसरी घटना पास्ट इंडेफिनिट बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही इज इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस। देखिए सिंस के साथ एक समस्या है कि सिंस और फॉर के साथ, सिंस और फॉर के साथ टाइम आता है, तो ये जो टेंस बनता है या तो परफेक्ट टेंस में बनता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। एक तो ये प्रॉब्लम है। एक ये आता है कि जब सिंस शब्द आए तो इसके बाद भी एक सेंटेंस दिखता है, इसके बाद भी एक सेंटेंस दिखता है, और इससे पहले भी एक सेंटेंस दिखता है। तो सिंस के बाद वाला अगर सेंटेंस दिखे और सिंस से पहले भी सेंटेंस दिखे तो सिंस के बाद वाला जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। और सिंस से पहले वाला या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हो सकता है। तो सेंटेंस देखिए, सिंस के बाद ही लेफ्ट अस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है। तो सिंस से पहले जो है या तो आपको परफेक्ट टेंस दिखे, परफेक्ट टेंस, या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखे। तो इज दिख रहा है तो सिंपल प्रेजेंट दिख रहा है, तो इसको परफेक्ट टेंस में ले जाइए, इज की जगह पे आप हैज बीन का प्रयोग कर दीजिए। हैज जो कि आपका हेल्पिंग वर्ब है, और बीन जो कि आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म है, बी का थर्ड फॉर्म बीन, ठीक है। तो ही हैज बीन इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही हैज गॉन लखनऊ यस्टरडे। देखिए यहाँ से पकड़ में आ रहा है, यस्टरडे है जो कि पास्ट टाइम है, यानी कि बीता हुआ समय। तो बीता हुआ समय जो है प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बीता हुआ समय के लिए, पास्ट टाइम के लिए
टेंस एक है, उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा। तो यहां से यहां तक हटाइए और ही हैज गॉन की जगह पे ही वेंट का प्रयोग कीजिए, सेंटेंस आपका सही है। हैज गॉन हटाइए और इसके जगह पे वेंट लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स वर संक। अब देखिए इसमें जो समस्या है ना, जैसे लिखा जाएगा कि a woman with her 2 sons were going to temple, ठीक है ना। a woman, एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ मंदिर जा रही थी। अब हमको क्या लगता है कि एक औरत है और उसके साथ इतने सारे 2 बच्चे हैं, तो ये प्लूरल हो गया, 2 से अधिक रिप्रेजेंट करने लगा, 1 से अधिक हो गया। तो 1 से अधिक है तो वर लगाना जो है सही है, लेकिन वर लगाना सही नहीं हो पाएगा जब भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो उससे पहले देखा जाता है, ठीक है। और उससे पहले जो हमारा शब्द दिखाई देगा वही हमारा रियल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, रियल सब्जेक्ट, और इसी को देख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। अ वोमेन के साथ भले उसके 2 बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमारा ओरिजिनल जो है अ वोमेन ही है, तो इसलिए यहाँ वाज की जगह वर की जगह पे आप वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी तरह से द शिप्स विद ऑल इट्स पैसेंजर्स, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आप जो है यूज कर रहे हैं, उसके बाद नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, हमारा सब्जेक्ट जो है शिप ही बनेगा। तो जब शिप हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर आप जो हेल्पिंग वर्ब दे रहे हैं वर्क को, उसको आप वाज में बदल लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज अ वेरी फ्यू वाटर इन द ग्लास। देखिए जो फ्यू होता है इसी का एक अपोजिट जो है लिटिल भी होता है। तो फ्यू लिटिल, फ्यू के बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है और लिटिल के बाद जो है अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, ठीक ना। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन, फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर देखिए वाटर जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये देखने से पता है वाटर को हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो फिर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर ये फ्यू का प्रयोग करना तो बेमानी हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा ना। तो ही इज अ वेरी फ्यू वाटर, ही नहीं देयर है ना, हम कहें वो पानी कैसे हो जाएगा। देयर इज अ वेरी फ्यू वाटर, फ्यू की जगह आप जो है लिटिल का प्रयोग कर लीजिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर इन द ग्लास, ठीक है ना, गिलास में बहुत कम पानी है। फ्यू की जगह आपको क्या लिखना है, बस LITTLE और सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। देखिए जब भी वन ऑफ का प्रयोग होना तो वन ऑफ के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो द का प्रयोग तो करना ही करना है, लेकिन इसके बाद सुपरलेटिव के बाद अगर नाउन आ रहा है तो ये नाउन हमेशा जो है प्लूरल होना चाहिए। तो पोएट की जगह आपको पोएट्स लिखना पड़ेगा, इसको एस बना देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज एन यूजफुल बुक। देखिए यूजफुल जो शब्द दिया है यहाँ पर जो है यूजफुल अगर हम लिखेंगे यूजफुल, तो यहाँ पर जो यह शब्द आ रहा है यह जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से एन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि ए का प्रयोग करेंगे। वावेल साउंड होता तो होता क्या है कि बच्चे समझते हैं कि ए ई आई ओ यू ये शब्द है, तो ये जो है वावेल है, वावेल से कोई भी अगर नाउन स्टार्ट होता है तो उससे पहले एन लगता है। इसको देखकर ऐसा लगेगा कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, जबकि प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि किसका प्रोनाउंसिएशन वावेल साउंड आ रहा है, साउंड पे डिपेंड करता है, साउंड साउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भले ये जो है वावेल लेटर से शुरू हो रहा है लेकिन इसका साउंड जो है य से आ रहा है, तो फिर हम एन यहाँ हटाएंगे और इसकी जगह पे ए का प्रयोग कर देंगे, यानी एन हटाइए ए लगाइए, सेंटेंस सही हो जाएगा। माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल। देखिए मेरा दोस्त जो है बड़ी परेशानी में है,
तो इन के बाद जो है ये ए का प्रयोग करना गलत है। कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिसमें ए आता है, ठीक है ना। जैसे इन अ टेम्पर आप लिखते हैं इन अ टेम्पर, जैसे आप लिखते हैं इन अ डेलिमा, डेलिमा, ठीक है ना, डबल एम ए, ठीक ना, डेलिमा। उसके बाद जैसे हैव अ हेडक, ठीक ना, हेडक। ऐसे जो है जैसे टेल एलाई, टेल अलाई, मेक कनवाइज, मेक कनवाइज। तो इसमें ए आ रहा है बाय डिफॉल्ट पहले से, इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसमें अगर आपको लिखना है तो बस माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल, मेरा दोस्त जो है परेशानी में, यहाँ से बस आपको ये हटा देना है, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स आर बोर्न टू ब्लश अनसीन, यानी कि बहुत सारे फूल खिलते हैं, जन्म लेते हैं और ब्लश मुरझा जाते हैं, अनसीन मैंने बिना दिखे हुए। यानी बहुत ऐसा टैलेंट होता है जो जन्म तो लेता है लेकिन उस टैलेंट का प्रदर्शन नहीं हो पाता है और यूं ही जो है वो फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये जो है ना एक कविता से लिया गया है, एन एलिजी रिटेन इन द कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है ना। तो उसमें उसी की एक कविता की लाइन है और उसमें जो है जो लाइन यूज किया है उसमें देखिए फुल मैनी, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखिए ना, यहाँ पर अ फ्लावर है ना, अ फ्लावर है तो इसमें एस क्यों लगा रहे हैं आप, ठीक है। मेनी के बाद आपके पास समस्या ये आती है कि मेनी के बाद अगर ए आएगा तो सिंगुलर, सिंगुलर नाउन लगेगा और उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगेगी। लेकिन मेनी के बाद अगर ए नहीं लगता है तो प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब भी आती है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि अ यूज किया है, मेनी के बाद अ लगाया है, तो ये फ्लावर्स की जगह आप फ्लावर कीजिए और इस आर को हटा के इसकी जगह पे एज कीजिए, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, इस एज को हटाना है और इस आर की जगह पे आपको एज लिखना है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाप्त हो गया। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो देख करके अगर आपके इन्फॉर्मेशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, आप बेहतर जो है अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन जो है जरूर दबाइए। और यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्विज, आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जा करके वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ मिल जाएगा, क्विज मिल जाएगा, जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।